सेशन। एज आपने पूछा था कि मैम कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के आप लोगों को समझने थे। सो 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, दैट मीन्स 90 से छोटे हैं। और इस तरह से है कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यू हैव टू प्रूव दिस। सो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं, दिस वन। लेट्स मेक दिस। क्वेश्चन में आपको कहा है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। अब यहाँ पे सपोज ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ए बी सी एक्यूट एंगल है। ए बी सी एक्यूट एंगल का मतलब ये 90 नहीं है, एंगल ए पर भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना हुआ और बी पर भी नहीं है, ठीक है। ये 90 से छोटे हैं। तो ये ए और ये बी और ये सी, हमें कैसे पता चला कि सी पर ही हमें राइट एंगल बनाना है? कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताऊं? जी मैम ये क्वेश्चन, मैम सी पर मैम 90 डिग्री का एंगल इस वजह से है क्योंकि जो एंगल हमें दिए हुए हैं कॉस वो एंगल ए एंड बी उन्हें एक्यूट पता है जो कि 90 से कम होता है। यस, वो 90 से कम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें पता है कि हमें सी पॉइंट जो है वहां पर ही हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। सो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए के लिए हमें कौन सा एंगल कंसीडर करना होगा? ये वाला। इसे मैं कलर कर देती हूँ, येलो कलर में कर रही हूँ, ठीक है। दिस एंगल, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू फाइंड कॉस ए। हाउ मच विल इट बी? कॉस ए बताओ कितना होगा? बी बाय हाइपोटेन्यूज बी बाई एच। बी बाय एच तो होता है। व्हाट इज बी हियर? हाउ मच इज बी हियर? एसी AC अपॉन अपॉन बीसी बी। अपॉन एसी बी एबी। या ए बी कहो, एक ही बात है ना, ए बी कह देते हैं, ए बी। अच्छा, कॉस बी की वैल्यू बताइए कितनी होगी? तो कॉस बी के लिए हमें कौन सा एंगल कंसीडर करना है? ये ग्रीन वाला। मैम मैम ये क्वेश्चन मैम लॉजिकली इससे भी सॉल्व हो सकता है। सी सी जो है वो 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 होना चाहिए। यस तो उनके लिए हो सकता है 30 60 45 45 20 80। यस। लेकिन मैम इसमें दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B, हाँ यानी कि एंगल A यस एंगल B के बराबर। तो मैम 45 45 निकल के आएगा। मैम ऐसे कर सकते हैं ना मैम, 90 प्लस 2 वाला मैम इनको ना एक ही नाम दे देते हैं जैसे एक्स, क्योंकि मैम दोनों बराबर है। तो मैम 2x इज इक्वल टू बेटा एंगल हमें फिर मैम इक्वल हमें प्रूव करने हैं, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, इसमें कॉस हम मैम एंगल cos कॉस A बी equal बताइए, B, कॉस बी कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस लगाएंगे तो BC बी अपॉन बीसी अपॉन ए बी। अब कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट cos A is equal to cos B, that means AC upon AB AC अपॉन ए बी इक्वल is बीसी equals to अपॉन ए BC upon AB। बी। ए बी से बी कट। ठीक है। यानी ये लाइन AC वाली लाइन इक्वल है BC के। तो आप मुझे बताओ, आपको याद है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि यस मैम, एंगल्स एंगल अपोजिट अपोजिट टू टू द इक्वल इक्वल साइड साइड्स ऑफ आर ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल। मैम इससे मैम दोनों एंगल इक्वल निकल आएंगे, यस, लेकिन मैम लॉजिकली अपन बता नहीं पाएंगे कि कैसे। बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते बताओ? थ्योरम मैम ही वही कहते हैं। मैम कॉज में मैम ऐसे में नहीं बता पाएंगे ना लॉजिकली। अभी बताती हूँ, देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकना। इक्वल साइड्स आर मैम ये दोनों तो मैम इक्वल हो गए ना मैम, एंगल ए इक्वल एंगल बी, तो मैम यस। 45 45 के आ जाएंगे। कोई आपने जो टेबल पढ़ी थी, आपको याद होगा, जो आपने टेबल देखी थी कॉस की, उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है एंगल की जहां पर
जो वैल्यू सेम आ रही हो, जैसे अगर आप cos 30 और cos 60 निकालो तो क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं होते। अगर आप नो कहो मैम। cos 0 एंड cos 90, क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। कोई भी ऐसे दो एक्यूट एंगल नहीं है मैम जिनका कोई सम जॉइन 90 होना डिग्री था। हो और वो इक्वल हो। सिर्फ 45 डिग्री पर ये चीज हो सकती है ना? अगर ए और बी दोनों 45 डिग्री के हो यानी इक्वल हो। इक्वल तो तभी होंगे ना जब दोनों 45 डिग्री के होंगे। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये 90 तो यहाँ चला गया, तो बचे हुए जो दो एंगल्स हैं वो तभी इक्वल होंगे जब वो दोनों 45। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ। मैम और ये कौन सा केस होगा? किस तरह का बताया गया कि हमें एंगल किस तरह का ट्राइंगल होगा ये फिर? मैम यस। मैम शिवम जॉइन होना चाहता है। क्या? सुन नहीं पा रही हूँ मैं, आपने क्या बोला बेटा? मैम शिवम को मैम जॉइन होना चाहता है क्लास में। शिवम, मैं नहीं समझ पाई आपने क्या। गुर्जर। अच्छा, शिवम गुजर ऐड होना चाह रहा है, आ गया। ठीक है, ओके, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला क्वेश्चन। मैंने अभी क्वेश्चंस कॉपी किए थे, कहाँ पर किए थे? 6 क्वेश्चन। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इफ 3 cot A, जब इस तरह का एक्सप्रेशन हमें दिया होता है ना, तो सबसे पहले तो आप cot A की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से cot A की वैल्यू कितनी मिली आपको? 4/3। देखो 3 यहाँ आ जाएगा 4 के अपॉन में, 4/3। आपको फिर इस एक्सप्रेशन को चेक करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन करेक्ट है या नहीं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कीजिए, राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कीजिए और फिर चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको बनाना होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। और अब आप मुझे बताएंगे कि अगर cot A की वैल्यू 4/3 है तो इसमें ये जो, अगर ये वाला एंगल A है, सपोज दिस इज एंगल ए बी सी, सपोज मैं ऐसे बनाती हूँ, तो आप मुझे बताइए cot A इज 4/3, तो इसकी कौन कौन सी साइड्स कितनी कितनी लेंथ की होंगी? यूनिट्स कितनी यूनिट्स की होंगी? बी हो जाएगी मैम 4 और सी भी हो cot A क्या जाएगी होता है? 3। cot A क्या होता है? रेशियो बी बाय पी। बी और पी का, बी बेस बाय और पी परपेंडिकुलर का। यहाँ पे बेस कौन सी साइड है? सी भी बेस कौन सी साइड है? ये वाली, है ना? मैम ये बेस दिस विल बी 4 यूनिट्स और 3 यूनिट्स कौन सी साइड होगी? सी भी सी बी। सी बी या बी सी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बिना कैलकुलेट किए कि ये कितना होगा? ए सी मैम 5। 5 यूनिट्स। मैम कैसे 5। पता लगाया आपने? ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट के थ्रू। वेरी गुड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिख लेते हैं एक बार। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो हम पहले ना इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस, आप मुझे tan a की वैल्यू निकाल के बताओ पहले। tan a कितना आएगा यहाँ पे? 3/4। tan a मिलेगा, tan a होता है p अपॉन बी, याद है सबको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस यानी मैम। 3/4। तो यहाँ पे हम tan a की वैल्यू रखेंगे 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 प्लस 3/4 3/4 स्क्वायर। का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस हाउ मच? 9 बताइए अपॉन 16। कितना हो जाएगा? माइनस 9 अपॉन 16। 9/16 9 अपॉन 1 प्लस अपॉन 6। 9/16। 9 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 16 माइनस 9, यस मैम। 16 माइनस 9 इज 16 माइनस 9 7 अपॉन 7। 16। नीचे बताओ। 55।
25 अपॉन 16। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है ना, आप लोगों की आवाज मुझे क्रैक होके सुनाई दे रही है। अब मैंने मंथन को बताया था, याद है मुझे, कि फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड करते हैं दो फ्रैक्शंस को, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको उल्टा करके यानी उसका रेसिप्रोकल निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 16 से 16 कैंसिल हो गया और आपको मिला 7 अपॉन 25। ये मिल गया आपको लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। सब बच्चों को आ गया सॉल्व करना, बताओ। यस मैम। यस मैम। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आरएचएस को हम सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। cos square a minus sin square a. So what is the value of cos a here? How much is it? 4/3. What is the ratio? 4/5. What is the ratio? B B upon H. upon H. So it will be 4/5. This is base, this is hypotenuse. Okay. तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू बताओ। 3/5. B upon H, that means 3 upon 5. यहाँ पे पुट कर देंगे 3/5 स्क्वायर। सो आपको आंसर कितना मिलेगा इसे सॉल्व करके? 4/5 का स्क्वायर कितना होगा? 16 upon 25. 16 upon 25 minus 9 upon 25 and you will get 7 upon 25. तो क्या LHS RHS की इक्वल है? Yes, ma'am. Yes. LHS is equal to RHS. यही हमें यहाँ पे बताना था। Yes. Okay. Now let's move on to next question. Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ओके, जो Q पर राइट एंगल्ड है, यानी यहाँ पे Q बना, Q वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है Q वर्टेक्स। सो PQR, इसमें आपको कहा है कि PR प्लस QR की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR की लेंथ, PR यानी ये वाली साइड और QR यानी ये वाली साइड, इन दोनों की लेंथ का सम है 25। आपको ही नहीं बताया कितने कितने सेंटीमीटर की है। PQ की लेंथ आपको गिवन है, PQ की लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सम आपको बताया हुआ है 25। तो आपको साइन P, cos P एंड tan P निकालना है। देखो इसके दो तरीके हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोगों को ट्रिक्स यूज करनी आती है तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हो कि मैम इन दोनों की वैल्यूज क्या क्या होंगी, बताओ। मैम PR की वैल्यू 30 निकल के आएगी। किसकी? PR की। मैम QR की 12। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये तो हमने लगाया पाइथागोरन ट्रिपलेट का ट्रिक, है ना। और अगर हम इसे वैसे सॉल्व करके देखेंगे तो वैसे अगर हम इसे देखो, हमने कॉमन सेंस यहाँ पे यूज किया है कि एक तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें पता है कि 5, 12, 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, और दूसरा हमें ये जो बात इन्होंने बोली है ना कि इन दोनों का सम 25, तो ये दोनों का सम 25 कर, ये देखो जरा जोड़कर इनको QR और PR को 25 ही आ रहा है, दैट मीन्स ये इसके अकॉर्डिंग भी करेक्ट है। तो एक तो ये तरीका हो गया जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनली इसे सॉल्व करके दिखाना पड़े तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। देखिए आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको यहाँ पे PR स्क्वायर, यहाँ से देख लीजिए PR की वैल्यू कितनी, ये एक्चुअली बहुत बड़ा बैठेगा, मतलब अगर वैसे करोगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, अगर ये क्योंकि मैम फिर में इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस QR
ठीक है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे पी आर की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आपके पास पी क्यू स्क्वायर है प्लस क्यू आर स्क्वायर है। पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। ये चीज सबको समझ में आई कैसे सॉल्व किया मैंने इसे? 25 into यस और नो बताओ, 3 बोलो आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर है हमारे पास। तो क्यू आर स्क्वायर से तो क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 625 माइनस 2 इंटू 25 कितना हुआ, 50 क्यू आर। 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब 50. इसे सॉल्व करेंगे तो 50 फ्लिप कर दो इक्वेशन को, तो फ्लिप कर दोगे जब आप, तो आपकी फ्लिप करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। 625 को दूसरी तरफ लेके जाओ राइट हैंड साइड पर, तो आपको मिलेगा माइनस 625। माइनस का हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 625 माइनस मैम ये प्लस 2 इंटू 25 कहाँ से आए? 200 नहीं है बेटा, 2 इंटू 2ab वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, A minus B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर. समझ आया? अब माइनस से माइनस कैंसिल हो Yes, गया, ma'am. आपके पास बचा क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। 5 से 0 से 0 कैंसिल हुई, 5 से 60 कैंसिल हुआ, तो कितना मिला आपको, क्यू आर की वैल्यू 12. मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्यू आर की जगह 12 अगर आप पुट करोगे तो पी आर की वैल्यू मिलेगी आपको 13 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 30। देखो ये मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड इसे निकालने का, या फिर आप अपना ब्रेन यूज करके, अगर एमसीक्यूज हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप पाइथागोरन ट्रिपलेट अप्लाई करो और कंडीशन को चेक करो कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर आप सिंपली वहां से शुरू कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, आपको साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी की Sin P, वैल्यू cos निकालनी P है, और टेन tan पी। P. तो पी पर एंगल हमें बनाना है, तो हमने पी पर एंगल बना दिया। अब आप मुझे ध्यान से बताएंगे सारी वैल्यूज, ठीक है? तो आप मुझे बताइए यहाँ पर साइन पी कितना होगा, साइन पी Means 12 upon 13. Pi by 30. कितना, QR upon PR. मैम 5/30. नहीं नहीं Ma'am, नहीं 12 नहीं, upon यही 13. तो गलती कर रही 5 हो by रितु। 13. 5 by 13. नहीं नहीं रितु, मैम मैम डायरेक्ट आंसर बता रही है. ये आपका परपेंडिकुलर नहीं होगा मैम अगर आप बेस इस अपॉन एंगल हाफ की बात कर पुटिंग. रही हो तो, ओके मैम. ठीक है? दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द बेस। QR upon PQ. मैम 12 upon 13. यस, ये मिस्टेक नहीं करनी है पेपर में, इस चीज का ध्यान रखना। बेसिकली साइन इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेस अपोजिट टू द एंगल एंड हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो साइड अपोजिट टू द एंगल कौन सी है, ये क्यू आर। सो इट विल बी 12 बाय 13। अच्छा मुझे कॉस पी की वैल्यू बताओ जरा, PQ upon PR. वेरी गुड, हाउ मच विल इट बी, 5 by 13. वेरी गुड। अच्छा मुझे 10p की वैल्यू बताइए, ध्यान से बताना। QR upon PQ. क्यू आर यानी ये हो जाएगा मैम 12 by अपॉन 5. यस 12 by 5. 12 बाय 5, वेरी गुड। तो ये हो गए हमारे तीनों जो वैल्यूज हमें निकाली थी हमने फाइंड कर ली है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड टू डिस्कस इन एक्सरसाइज 8.1। मुझे बताइए जानवी, कोई क्वेश्चन पूछने थे, जानवी आपको क्वेश्चन समझ में आए बेटा सारे? Yes, ma'am, आ गए. वेरी गुड, चलो
और कोई बच्चा जिसे कुछ और पूछना हो 8.1 एक्सरसाइज में? मैम मुझे इस एक्सरसाइज का मैम सॉरी एक्सरसाइज का नहीं एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलो एक देख लेते हैं जरा कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने किया है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, मैम मुझे 7th क्वेश्चन समझा दीजिए। एकदम बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेम। है जैसे हमने अभी किया है ना बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया था, एग्जैक्ट सेम वे में होगा ये। अब मैंने आपको 6 क्वेश्चन समझाया ना, उसी पैटर्न से आप इसे ट्राई करना। और इसे ना आप मैम बुक क्वेश्चन के थ्रू नंबर मत 7 करना, और सुनो, समझा बुक दो। के थ्रू मत करना, आप खुद खुद कोशिश करना अपने तरीके से सॉल्व करने की, ठीक मैम है? मैंने जब आपकी मेथड से निकाला तब तो मेरा आ गया, लेकिन जब मैंने बुक से सॉल्व किया बुक वाले एग्जाम्पल से तो हाँ, मैम समझ तो में नहीं आ रहा था मैम इसीलिए कहाँ तो से है। कहते हैं कि आप अपनी लर्निंग खुद क्रिएट करते हो, तो आप अपने मेथड से सॉल्व करो। उस मेथड को फॉलो मत करो जो आपको लगता है कि आपके लिए टफ है। आप अपना कन्वीनियंट मेथड खुद चूज कीजिए, बट मेथड करेक्ट होना चाहिए। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? मैम ये मैंने किया है। अच्छा, आ गया मैम आपको समझ में? एक्सरसाइज 8.1 का ही मैम 7 वाला क्वेश्चन और समझा दो। 7th क्वेश्चन, 7th मैं तो आपकी बहुत, मेथड से किया था तो मैम सीधे सीधे आंसर आ गया था 6 क्वेश्चन की तरह, लेकिन मैम इस मेथड से किया तो मैम बहुत लंबा जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा, हाँ बहुत कोई बड़ा हो बात रहा नहीं, तो था। आप मेरे वाला मेथड जो आपने ऑप्ट किया था उसी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th क्वेश्चन में किसको डाउट है? मैम मुझे मैम मुझे क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें आपको? 7th क्वेश्चन में क्या डाउट है रितु? मैम कॉट से मैम उसमें लिखा है ना मैम कॉट, और जो मैम ये बनाए थीटा उसकी वैल्यू 7/8 कैसे मतलब हाँ, लिखेंगे वही नहीं समझ में आ तो रहा है। आप कॉट होता है देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आपको पी हाइपोटेनियस और अपॉन बी, परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। वैसे ये हाइपोटेनस की, क्वेश्चन 8 जैसा ही है। हाँ मैम ये क्वेश्चन 8 जैसा ही है। हाँ सेम है, आप ट्राई करना। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पर, इसे कैसे करेंगे ये देखिए। हमें क्वेश्चन में कॉट की वैल्यू दी हुई है, कॉट थीटा इज 7/8। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सपोज दिस इज द थीटा, सपोज दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, राइट? सो ये हो गया आपका, कितने यूनिट्स दे रखा है बेस हमारा? 7 यूनिट्स, एंड दिस इज 8, दिस इज 8 यूनिट। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब पहले तो इस ट्रायंगल का नेम रख लेते हैं ए बी सी, ठीक है? तो ए सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इट विल बी हाउ मच? ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट मीन्स 64 प्लस 49। हाउ मच इज इट? इट इज 113 AC square. So AC will be 100, 113 रूट। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? अब आप साइन थीटा सेकंड निकाल ऑप्शन सकते हो। होगी। साइन थीटा हो जाएगा आपका P अपॉन, दिस इज 113 अंडर रूट में, तो साइन थीटा होता है आपका P अपॉन H, 8 अपॉन 113, एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 7 अपॉन 113, ठीक है? ये साइन और कॉस की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। रितु अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। ठीक है। वैसे मैं तो सोच रही थी कि हम लोग करेंगे कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के भी शायद कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैम 8.3 मैम पूरी डिलीट हो गई ना? कॉम्प्लीमेंट्री